Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. Today we are going to start chapter 14 Statistics. It is also easy to understand as well as scoring chapter for board exam. जो मैथ्स में वीक स्टूडेंट है उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत बेनिफिशियल है मार्क्स कवर अप करने के लिए और पास होने के लिए, तो खास करके यहाँ पे ध्यान देना। और बहुत ही इजी चैप्टर है, ओनली 3 मेथड्स आर देयर। एक बार आपने समझ ली ये 3 मेथड तो पूरे साल तक आपको फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ध्यान देना। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक ऑफ स्टेटिस्टिक्स। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटिस्टिक। स्टेटिस्टिक के बारे में आप क्या जानते हैं? आप 8th और 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हो, तो थोड़ा हम फिर से डिटेल में आइडिया लेते हैं। नंबर्स दैट हैव बीन कलेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। जो हमें कोई भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नंबर पे से हमें जो इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज होता है बेसिकली। जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा था, हिस्टोग्राम था उसमें। आप जैसे कि ग्राफिकल, जैसे कि क्रिकेट टीम की बात करें हम, तो क्रिकेट में 2 टीम होती है, तो उसका स्कोर हमें देखने के लिए जैसे कि काफी बार हमें इस हिसाब से ग्राफ दिखाई देता है। जैसे कि यह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, आफ्टर 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, यहाँ पे ऐसे हमें स्कोर दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो हम उस पे से कंपेयर कर लेते हैं कि हमारा स्कोर क्या था 5 ओवर के बाद और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर क्या था, तो उसी वजह से हम स्टेटिस्टिक का यूज करते हैं। नाउ इन स्टेटिस्टिक यू हैव टू स्टडी मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है मीन, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मीन के बारे में आप 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई होती है उसे हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। जैसे कि हम 9th का एक क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ऐसे 12, 10, 15, 17 ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया होता था और बोलते थे फाइंड मीन। तो आप क्या करते थे? मीन का इक्वेशन था एक्स बार, इसे एक्स बार बोलते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा इज अ समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? सब ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या करते थे? 12 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 17। ये 4 ऑब्जर्वेशन कितने हैं? ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो नीचे हम क्या लिखते थे? 4। ऊपर सबका एडिशन और नीचे डिवाइड बाय 4, और ये जो मिलता था वो हमें क्या मिलता था? मीन। बट इन 9th और 10th में फिर डिफरेंस क्या है? तो 9th में ये जो हमें डेटा दिया होता था, जो ऑब्जर्वेशन दिए होते थे, वो कौन से फॉर्म में देते थे? अनक्लासिफाइड फॉर्म। 9th में आप जो मीन पढ़े हुए हो वो किस चीज के लिए पढ़े हो? अनक्लासिफाइड डेटा के लिए। और 10th में जो आप पढ़ने वाले हो वो कौन सा होगा? क्लासिफाइड डेटा। मीन्स आपको एक क्लास फॉर्म में वैल्यू दी हुई होगी और उसका मीन आपको फाइंड करना पड़ेगा। वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको अभी मैं। नाउ मेथड्स यूज्ड टू फाइंड मीन। देयर आर 3 मेथड्स, 3 बेसिक मेथड्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वन इज अज्यूम मीन मेथड और थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड आप 9th में भी पढ़ चुके हो, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। अज्यूम मीन मेथड का इक्वेशन है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और स्टेप डेविएशन के लिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेशन की वजह से, और ये मेथड में अज्यूम मीन मेथड आ जाएगी, तो हम यही इक्वेशन का यूज करेंगे। बहुत ही इजी इक्वेशन है, लर्न कर लेना इसको, 2 to 3 टाइम्स लिख लेना ताकि आपको आसानी से याद रह जाए। तो हम यही इक्वेशन का यूज करेंगे जनरली। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 14.1। वंस अगेन आई रिपीट, 9th और 10th में डिफरेंस क्या है मीन में? 9th में जो हम पढ़ते थे मीन वो कौन सा था? अनक्लासिफाइड डेटा। बट यहाँ पे आपको क्लास दिया होगा और उस पे से हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मीन। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, पूरी एक्सरसाइज 14.1 में सब में मीन ही फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है? ऐसे कॉलम बना देना है। फर्स्ट आपको दिया है नंबर ऑफ प्लांट्स, दैट मीन्स वो आपके क्लास दिए हुए हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। उसके बाद आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ हाउसेस, दैट मीन्स वो फ्रीक्वेंसी। 0 to 2 प्लांट्स कितने हाउस में है वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 0 to 2 हाउस कितने हाउस में है? 1 हाउस में। 2 to 4 प्लांट्स
2 हाउस में, 4 to 6 प्लांट 1 हाउस में, बट अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, ये जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया। नाउ जब भी ऐसी छोटी वैल्यू हो क्लास में तो हम सिंपल वाला मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना, अभी बहुत ही ईजी है, सब में एक्स आई तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। तो एक्स आई क्या होता है, मिडल वैल्यू ऑफ क्लास, मिड वैल्यू ऑफ क्लास। तो फर्स्ट क्लास क्या है हमारा 0 to 2, दैट मीन्स आपको क्या करना है 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। मिडल के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 0 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, सॉरी। नाउ 2 to 4 का मिड वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 6 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3। नाउ 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। अभी आपको एक चीज, सब में एडिशन ना करना हो तो आपको एक चीज ये भी देखनी है कि सब में कितने का डिफरेंस है, 2 2 का, तो आप 2 2 ऐड करते जाओ, 7 9 11 13। तो ये हमारा हो गया एक्स आई। नाउ यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एफ आई एक्स आई, बीच में कुछ साइन नहीं है, दैट मीन्स क्या होता है रिलेशन, मल्टीप्लीकेशन का, हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे एफ आई और एक्स आई का। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। नाउ हमारा इक्वेशन क्या है, पहले एक बार इक्वेशन लिख लो ताकि आपको पता चले कि आपको फाइंड क्या क्या करना है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई हमें फाइंड करना है, सिग्मा एफ आई मीन्स समेशन ऑफ ऑल दी एफ आई। नाउ सी 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 प्लस 5 9 प्लस 6 15 प्लस 2 17 प्लस 3 20, तो ये हुआ हमारा 20। नाउ एफ आई एक्स आई 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17 प्लस 4 21 23 9 32, कैरी 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 5 11 प्लस 12 13 प्लस 3 16। तो ये आया हमारा एफ आई एक्स आई। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, सो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या मिली हमें 162 डिवाइड बाय 20। अभी देखो डिवीजन को थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या करने का आपको, 162 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 10 हो सके तब तक ऐसे 10 100 डेसिमल में उसको कन्वर्ट करने का ट्राई करो ताकि आपका डिवीजन इजी हो जाए। नाउ एक्स बार 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, सो 81 अपॉन 10। सो एक्स बार इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आया 8.1 एंड दैट इज अवर मीन। ये बहुत सिंपल था, ऐसे क्वेश्चन जनरली आएंगे नहीं, अभी से जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, और पूरी एक्सरसाइज में एक ही मेथड है, तो ध्यान देना। नाउ सी फाइंड द मीन, वी हैव गिवन डेली वेजेस, उसका क्लास दिया हुआ है और नंबर ऑफ वर्कर्स, एक्स क्लास दिया है, एफ आई दिया है। सबसे पहला काम होता है हमारा एक्स आई। एक्स आई मैंने क्या बोला है मिडल वैल्यू, तो सी 500 प्लस 520 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स क्या होगा 0 2 5 प्लस 5 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 10 1 0 510। वैसे ही 520 और 40 के बीच में क्या आएगा 530। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2। नाउ 540 और 560 के बीच में 550, 560 और 580 के बीच में 570, और यहाँ पे आएगा 590। एक्स आई मिलने के बाद हम कौन सा मेथड करने वाले, स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहला काम होगा आपका ए सपोज करना, ए अज्यूम करना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ए कैसा सपोज करना है, ए कौन सा अज्यूम करना है, जो मिडल में वैल्यू है वो। आप पूरे एक्सआई में से कोई भी ए सपोज कर सकते हो, बट हम मिडल वाला क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमें थोड़ा इजी रहता है, उसी वजह से। जैसे जैसे आप सम करते जाओगे आपको आइडिया आता जाएगा, बट अभी आपको ये चीज याद रखनी है कि जो मिडल में वैल्यू है वो आपको सपोज करनी है। कभी कभी यहाँ पे अगर इवन नंबर होगा तो आपको ऐसा होगा तो आपको ऊपर वाला एक ले लेना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही लेना है, ठीक है। बट हो सके तब तक आपको क्या लेनी है, मिडल वैल्यू।
तो मैंने क्या किया, मिडल वैल्यू को ए सपोज कर लिया, 550 को। नाउ हमारा कौन सा फोर्थ वाला कॉलम भरने का टाइम आया, डी आई फाइंड करना है। पहले आपको ऐसे लिख देना है एक्स आई डी आई यू आई एफ आई यू आई। नाउ डी आई क्या मैंने लिखा है, एक्स आई माइनस ए। तो सभी में से आपको क्या करना है, 550 को सब्ट्रैक्ट करना है। अभी सोचो 510 माइनस 550, एक्स आई माइनस ए, दैट मीन्स 510 माइनस 550 प्लस माइनस 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 40। ऑलवेज याद रखना है आपको कि ऊपर वाले जो डिजिट होंगे ना, ए के जो ऊपर वाले, वो हमेशा माइनस में आएंगे, नीचे वाले प्लस में आएंगे। नाउ 550 माइनस 530 माइनस 20, 550 माइनस 550 0, 570 माइनस 550 20, 590 माइनस 550 40। सबको समझ में आया? क्या किया मैंने, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट किया सब में। नाउ उसके बाद यू आई के लिए पहले आपको एच सपोज करना पड़ेगा। एच कैसे सपोज करेंगे, तो जीरो के जो एग्जैक्टली नीचे जो डिजिट होगा ना, उसे हम एच लेंगे। दैट मीन्स एच इज इक्वल टू 20। कौन सा एच लिया मैंने, जीरो के जो एग्जैक्टली नीचे जो है उसे मैंने क्या लिया, 20। अभी सभी डिजिट को मैं क्या करूंगा, 20 से डिवाइड करूंगा। नाउ 40 अपॉन 20 से माइनस 40 डिवाइड बाई 20, 2 2 सा 4, माइनस 2 माइनस 1, 20 डिवाइड बाई 21, 0 अपॉन 20 0, 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करो, आंसर 0। 20 डिवाइड बाई 21, 40 डिवाइड बाई 22। यहां तक समझ में आया? क्या किया मैंने, h सपोज किया, h क्या मिला 20, और 20 से फिर मैंने सभी डिजिट को डिवाइड कर दिया। नाउ लास्ट कॉलम हमारा एफ आई यू आई। एफ आई यू आई के लिए क्या करना है आपको, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लीकेशन करते टाइम खास ध्यान रखना है कि ये दो डिजिट का ना हो जाए, कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 टू सा 24 प्लस माइनस माइनस, 14 वन सा 14 माइनस 14, 8 इंटू 0 0, 6 वन सा 6, 10 टू सा 20। नाउ हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई मीन्स ये सब का एडिशन। बट कैसे करना है आपको, माइनस माइनस का अलग से, 4 प्लस 4 8 माइनस 38, और प्लस प्लस का अलग से 26। नाउ 26 प्लस माइनस 38, सबका एडिशन, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, दैट मीन्स माइनस 12। तो सिग्मा एफ आई यू आई क्या आया हमारा, माइनस 12। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन क्या है, फिर से एक बार मैं याद दिलाता हूं, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। अभी वैल्यू पुट अप करो, ए क्या सपोज किया है हमने 550, यहां पे लिखो 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या आया हमारा, माइनस 12, सिग्मा एफ आई 50, और एच हमने क्या सपोज किया है 20। 0 0 कट, अभी क्या होगा, से ऊपर ऊपर का मल्टीप्लीकेशन होता है, 12 टू सा 24 प्लस माइनस माइनस, बट फिलहाल हम ऐसे लिखेंगे माइनस 24 डिवाइड बाय 5। अभी सी 24 डिवाइड बाय 5, डिवीजन भी मैं सिखाऊंगा एक बार आपको। 5 4 सा 24, 5 के टेबल में 4 नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं। अगर यहाँ पे हमने 0 रखा तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, पॉइंट। 5 सा 40 0 0, क्या है हमारा आंसर, एक्स बार इज इक्वल टू 550 प्लस माइनस 4.8 प्लस माइनस 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 4.8। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है ध्यान रखना, 550 माइनस, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 0। अभी कैसे होगा, यहाँ पे 10 9 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 एज इट इज। 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 4 5 4 5। तो एक्स बार इज इक्वल टू 545.2। इट इज अवर आंसर। है एकदम इजी मेथड,
सेम वी आर अप्लाइंग इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा डिफरेंट मेथड है, वो हम लास्ट में करेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट होने के टाइम पे। अभी नाउ पे अटेंशन इन क्वेश्चन नंबर 4। नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट और नंबर ऑफ वुमन हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, एक्सआई फाइंड करने का। एक्सआई क्या होता है, इसकी मिड वैल्यू। नाउ हाउ कैन वी फाइंड मिड वैल्यू, आप सबको पता है। क्या करेंगे हम, 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2। नाउ सी 8 प्लस 5 13 कैरी 1, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाई 2, 133 डिवाइड बाई 2, 2 6 12, 2 6 12 1 66.5। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, पॉइंट में आए तो भी बहुत इजी होता है क्वेश्चन। 66.5। नाउ 68 प्लस 71, 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 7 13, 139 डिवाइड बाई 2, 2 6 12 9, 2 9 18, 69.5। अभी देखो आपको पता चल गया कि कितने का डिफरेंस है, 3 3 का डिफरेंस है। हम 3 3 ऐड करते जाएंगे, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5, 84.5। यहाँ तक पता चल गया आपको। एक्सआई हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमारा क्या काम होता है, ए सपोज करना। ए हम किसे सपोज करते हैं, जो मिडल में वैल्यू होती है उससे। तो यहाँ पे हम ए किसे लेंगे, 75.5 को ए ले लिया। नाउ डी का कॉलम भरने का टाइम आया, एक्सआई माइनस ए। सभी में से हमें क्या करना है, 75.5 को सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ सी 75.5 माइनस 66.5, 0, 15 माइनस 6 कितना होगा, 9। दैट मीन्स क्या आया, 9। बट मैंने जैसे आपको बोला है 9 कैसा आएगा, माइनस। क्यों, 66.5 में से हम 75.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऊपर वाले डिजिट ऑलवेज किस में आएंगे, माइनस में। वैसे ही 69.5 माइनस 75.5 माइनस 6 माइनस 3, 75.5 माइनस 5 0, 3 6 9। से स्टूडेंट्स ऊपर वाले डिजिट और ये नीचे वाले डिजिट आपके ऑलवेज सेम ही आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ क्या काम है हमारा, h सपोज करना है। h किसे हम लेते हैं, 0 के जो नीचे होता है वो, h इज इक्वल टू 3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, डिवाइड ऑल द डिजिट बाई 3, 3 3 9, 3 2 6, माइनस 1 1 2 3। गॉट इट। नाउ FI मीन्स आपको FI और UI का मल्टीप्लीकेशन करना है। 2 3 6, 4 2 8, 3 1 3, 8 into 0 0, 7 1 7, 4 2 8, 2 3 6। ये हो गया। नाउ एडिशन इनका अलग से करेंगे, नीचे का अलग से करेंगे। 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 3 17, बट कैसा, माइनस 17। सेम एज 7 प्लस 8 15 प्लस 6 21। नाउ सिग्मा FI/UI 21 प्लस माइनस 17, तो 21 प्लस माइनस माइनस 17 दैट मीन्स 4। सिग्मा FI/UI क्या है हमारा, 4। सिग्मा FI क्या मिला है, एडिशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी 30। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई h। x बार a क्या सपोज किया है हमने, 75.5 एज इट इज लिख लो। FI/UI क्या आया हमारा, 4। सिग्मा FI क्या है, 30, और h क्या सपोज किया है हमने, 3 मल्टीप्लाई 3। नाउ सी 3 10 30, 75.5 प्लस 4 अपॉन 10। बहुत ही इजी हो गया, ये दोनों का डिवीजन कर लो। डेसिमल है, कैसे होता है, 1 के पीछे एक 0 है तो एक पॉइंट कटता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4, 1 डिजिट के आगे पॉइंट आ जाएगा। तो x बार इज इक्वल टू
75.5, मैंने क्या बोला, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, 9, 75, 75.9, इट इज अवर आंसर। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हुआ। खुद से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होमवर्क में ट्राई करना। टुमारो वी विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 और कल ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। बहुत ही ईजी है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। थैंक यू स्टूडेंट्स।